guidance by YGS. Okay students, so today's our topic is physical and chemical properties of acid and base. या हम इसको यूं भी कह सकते हैं कि डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस. एसिड की हमारे पास केमिकल डेफिनेशन क्या बनती है और बेस की हमारे पास केमिकल डेफिनेशन क्या बनती है, ये हम पिछली वीडियो में जो है वो कॉन्सेप्ट को क्लियर कर चुके हैं. अब हमारे पास आता है इनकी प्रॉपर्टीज, कि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है और इनकी जो है वो हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है. चलिए हम एसिड से स्टार्ट करते हैं. आपको पता है एसिड जो है वो सोर इन टेस्ट होता है, यानी कि हमारे पास एसिड का जो टेस्ट होता है वो थोड़ा खट्टा होता है. ठीक है, जस्ट लाइक अगर आपने देखा हो सिट्रिक एसिड हमारे पास जो है वो ज्यादातर लेमन वगैरह में मौजूद होता है, जो जिसकी वजह से जो है वो लेमन हमारे पास खट्टा होता है. इसके अलावा सिरका हो गया, विनेगर, एसिटिक एसिड. ठीक है, तो हमारे पास जो है वो बेसिकली इसकी बेसिक प्रॉपर्टी में आती है. फिर टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू रेड. हमारे पास जो लिटमस पेपर होता है उस लिटमस पेपर को, ब्लू लिटमस पेपर को ये रेड लिटमस पेपर में चेंज कर देता है. टर्न्स मिथाइल ऑरेंज टू रेड. मिथाइल ऑरेंज हमारे पास एक इंडिकेटर है, जैसे हमारे पास फेनोफ्थलीन होता है, मिथाइल ऑरेंज भी हमारे पास एक इंडिकेटर है जो एसिड और बेस में जो है वो बेसिकली डिफरेंशिएट करता है या उसे यूं समझे आइडेंटिफाई करने में जो है वो हेल्प करता है. तो ये उसको जो है वो हमारे पास क्या कर देता है, रेड कर देता है ऑरेंज से. इसके अलावा आपको पता है कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं. इलेक्ट्रोलाइट्स यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं. फिर हमारे पास अगर आप इसकी पीएच स्केल में वैल्यू जो है वो देखें तो हमारे पास पीएच वैल्यू इसकी आती है 1 से 7 से लेस. ठीक है, यानी 1 से लेकर हमारे पास लेस देन 7, ये हमारे पास एसिड की आती है. और जो हमारे पास बेसिकली इसकी यूं समझ ले रेंज है कि ये स्ट्रॉन्ग है या वीक. अगर 1 2 3 तक होती है तो हम इसको स्ट्रॉन्ग एसिड कंसिडर करते हैं, और अगर हमारे पास 4 5 6 तक होती है तो ये हमारे पास बेसिकली वीक एसिड जो है वो कंसिडर होते हैं. तो ये हमारे पास इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज में आते हैं. अच्छा, अगर हम बेस के फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़े तो हम आपको बताएं जी ये बिटर इन टेस्ट. हमारे पास जितने भी बेस होते हैं वो ज्यादातर जो है वो बिटर इन टेस्ट होते हैं. फिर टर्न रेड लिटमस इनटू ब्लू. ये हमारे पास क्या कर रहा था, ये ब्लू लिटमस को रेड कर रहा था. तो ये क्या करता है बेसिकली, अगर रेड लिटमस हम बेस में ऐड करते हैं तो हमारे पास जो है वो रेड ब्लू में चेंज हो जाता है. ये भी हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, यानी कि इन एक्वस सॉल्यूशन ये हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं. अच्छा, यहाँ पर ये इलेक्ट्रोलाइट की एक और, अच्छा यहाँ पर जो है वो बेसिकली मैं एक बात बताती चलूं कि हमारे पास बेस अगर लिक्विड फॉर्म में हो, यानी लिक्विड बेस हमारे पास अल्कली कहलाते हैं. तो एसिड और अल्कली की बात करें या हमारे पास एसिड या बेस की, बेस और अल्कली हमारे पास सेम चीजें होती हैं. ठीक है, बेस हमारे पास फॉर सॉलिड फॉर्म यूज करते हैं और बेसिकली अल्कली जो होते हैं वो हमारे पास इन लिक्विड फॉर्म होता है. फिर अगर हम इसकी पीएच रेंज जो है वो देखें तो वो हमारे पास 8 से लेके 14 होती है, यानी कि ग्रेटर देन 7. क्योंकि आपको पता है 7 तो हमारे पास जो है वो न्यूट्रल आता है, कि जो भी हमारे पास न्यूट्रल कंपाउंड होते हैं उनकी पीएच 7 होती है. उसके बाद अगर 7 से ग्रेटर होगा तो हमारे पास बेस कहलाता है, और 7 से अगर लेस देन होगा तो फिर हमारे पास वो एसिड कहलाता है. तो यहाँ पर हमारे पास बात होती है जी फिजिकल प्रॉपर्टीज की. अब हम मूव करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की. केमिकल प्रॉपर्टीज में हम इसके रिएक्शंस देखते हैं कि एसिड का बेसिकली दूसरे कंपाउंड्स के साथ रिएक्शन क्या होते हैं. अगर हम बात करें मेटल्स के साथ, तो आपको पता है कोई भी एसिड जब किसी भी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या करता है, वो हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है. अगर हमारे पास कोई बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है तो वो हाइड्रोजन गैस को जो है वो बहुत जल्दी और बहुत तेजी के साथ जो है वो रिलीज करेगा. और यही अगर हमारे पास कोई वीक एसिड होगा तो हाइड्रोजन की रिलीजिंग जो है वो थोड़ा सा स्लो होगी, यानी स्लो प्रोसेस होगा. बहरहाल हमारे पास इस तरह करके जो है वो उस मेटल का सॉल्ट बनता है और साथ में हाइड्रोजन जो है वो रिलीज होती है, कोई भी मेटल इसके साथ रिएक्ट करे. अगर ये मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो भी हमारे पास हाइड्रोजन रिलीज करता है. और एसिड जब कभी भी किसी भी बेस के साथ रिएक्ट करता है तो ये सॉल्ट बनाता है और हमारे पास जो है वो वाटर बनाता है. अच्छा, यहाँ पर एसिड जब भी किसी बेस के साथ रिएक्ट करता है तो उसकी एसिडिटी जो है वो क्या होती रहती है, न्यूट्रलाइज होती रहती है. तभी इस प्रोसेस को जो है वो हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ते हैं. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमारे पास कौन सा रिएक्शन है, जिसमें कि हमारे पास एसिड रिएक्ट करे बेस के साथ और हमारे पास जो है वो एट द एंड जो दो प्रोडक्ट्स निकल कर आती हैं वो सॉल्ट और
वाटर निकल कर आती है। सॉल्ट हमारे पास एक न्यूट्रल कंपाउंड है, आयोनिक न्यूट्रल कंपाउंड। फिर अगर हम बात करें केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, तो जब ये मेटल्स के साथ रिएक्ट करती हैं तो ये भी हमारे पास बिल्कुल एसिड की तरह हाइड्रोजन गैस को रिलीज करती हैं, ठीक है। नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करके ये बजाय हाइड्रोजन को रिलीज करने के ये हमारे पास वाटर रिलीज करती हैं, ठीक है। बाकी जितना भी हमारे पास मौजूद होता है मटेरियल वो सब आपस में कंबाइन होता है एंड देन वाटर रिलीज होता है। और इनकी प्रॉपर्टी में भी ये प्रॉपर्टी होगी कि बेस की बेसिसिटी न्यूट्रलाइज हो जाती है जब वो रिएक्ट करता है किसी भी एसिड के साथ, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली एक छोटा सा जो है वो टॉपिक था जिसमें हमने मेंशन करना था कि हमारे पास जो है वो इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं या इसके डिफरेंस क्या होते हैं। अगर आप इसको डिफरेंस के उसमें देंगे तो वो चीजें, वो वाले पॉइंट्स जो हमारे पास इसको डिफरेंशिएट करते हैं, हम वो पॉइंट्स जो है वो फिर इसमें मेंशन करते हैं। जैसे हमारा टेस्ट हो गया, लिटमस पेपर हो गया, या हमारे पास पीएच रेंज हो गई। इलेक्ट्रोलाइट्स इसकी सिमिलैरिटी आएगी जो बेसिकली एसिड और बेस की सिमिलैरिटी है। मेटल के साथ रिएक्शन इसकी सिमिलैरिटी है, ठीक है। मेटल ऑक्साइड के साथ ये हाइड्रोजन रिलीज करती हैं, ये हमारे पास ये हाइड्रोजन, और ये हमारे पास जो है वो वाटर रिलीज करते हैं। तो बहरहाल हमारे पास ये इसके डिफरेंस और सिमिलैरिटीज भी कह सकते हैं आप इसे, या आप इसको प्रॉपर्टीज भी कह सकते हैं। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। तो अगर ये आपको समझ आया तो इसको अपनी क्लासमेट के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिएगा। थैंक यू। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्यूरी आपके पास हो तो आप हमें वो कमेंट के ज़रिए बता सकते हैं ताकि आपकी वो क्यूरी भी दूर की जा सके। इसके अलावा हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन को साथ में ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आगे आने वाली मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिल सकें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।